अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। और आज रात के टाइम व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अभी चलते हैं उस्मान की तरफ, उस्मान के बाद हमाद की तरफ भी जाएंगे। आज थोड़े काम ज़्यादा थे, घर के काम किए और स्कूल में एक मीटिंग थी, मीटिंग के बाद गए थोड़े काम से। अब काम से आए, अभी घर में सो के बस उसके बाद जाके घर के सारे काम किए, बस खैर से जो है आज दिन गुजर गए। अभी चलते हैं जाके जो है जाके देखते हैं आज क्या क्या काम है। और घर के काम तो हो गए, शुक्र है खैर से। आप जाके उस्मान की तरफ जाते हैं, वहाँ बैठ के देखते हैं कुछ बर्गर शर्गर का अगर सीन बना तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके अलावा बाकी जाके कोई कबाब शबाब खाएंगे और बाकी सारे काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगी। तो चले आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और फिर रास्ते में मिलते हैं। अच्छा, ब्लॉग की क्वालिटी के बहुत अच्छी आई है। कल का जो ब्लॉग था अभी मैंने देखा तो उसमें काफ़ी अच्छा था। अब इसी तरह जो कोशिश करेंगे कि ब्लॉग अच्छे से आए और क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है तो उसके बाद व्यूअरशिप भी अच्छी आती है और बाकी चीज़ें भी सही होती हैं। तो फिलहाल जो है अभी जो है क्वालिटी लेवल थोड़ा सा बेहतर हो गया। अच्छा, शुक्र अल्लाह का कि नए नए घर बने तो इधर लाइटनिंग के भी मसला नहीं है। जो अक्सर यूट्यूबर अपने लिए लाइटनिंग का इंतज़ाम करते हैं, तो मुझे लाइटनिंग बस अल्लाह के बाद अबू की तरफ से मिली हुई है। बात तो सही है। तो फिर अभी चलते हैं, रास्ते में जाके कोई जोक सुख सुनाते हैं। और रास्ते में जो एक मुसीबत की आएगी कि फ्रंट कैमरा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में बैक कैमरा यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूँगा अगर हो सका तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है फ्रंट कैमरे पे गुजारा करेंगे। आगे उस्मान की तरफ, अब उस्मान से लगाते हैं गपशप। देखते हैं आज क्या सीन बनता है, कुछ खाया पिया जाता है या नहीं। अभी फ़िलहाल जो है सुकून से इधर आ गए। रास्ते में आज ठंड थोड़ी कम हो गई है, और अगर इसी तरह 3-4 दिन तक ठंड कम हुई तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीक से फिर जिम शुरू करूँ, क्योंकि वेट भी बहुत बढ़ गया है। और वेट बढ़ जाते फिर इंसान को ना अच्छा लगता है, ना चेहरा अच्छा लगता है, ना कुछ। तो पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि जो ये विंटर ब्रेक्स होंगी, विंटर ब्रेक्स, तो इसमें जो है विंटर ब्रेक्स में पूरी कोशिश होगी कि इस्लामाबाद या लाहौर कहीं का तो चक्कर लग जाए। तो जाके जो है वहाँ की नई प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ अच्छे से व्लॉग्स बनाएंगे, जगह दिखाएंगे, खाना पीना दिखाएंगे। तो हर शुगल मेला लगाएंगे। अब देखें, इंसान की ज़िंदगी जितनी भी हो तो इंसान को खुशी से गुजारनी चाहिए। तो अभी उस्मान आ जाए, फिर उस्मान आने के बाद जो है बात करते हैं। एक अली रह गया, अली के पास जाना था, लेकिन इशू ये हुआ कि अली जो है वो फ्री भी होगा, लेकिन मुझे जो इशू था कि यहाँ काम से भी आना था, फिर दूसरे एक दोस्त के साथ आगे जाना है। तो अगर वो ना होता तो अली के पास चलते, अली के साथ तो एक अलग शुगर लगता है। तो चलें उस्मान का वेट करते हैं, उस्मान जब आ जाए उसके साथ शुगर लगाते हैं। ये देखें, ये बंदा जब भी जो है क्या नाम है आता है, आते साथ जो है बजाय सलाम दुआ कि ये मोबाइल में वालेकुम सलाम, गजब बेइज्जती है। वालेकुम सलाम मोबाइल भाई। कैसे आप? हाँ जी, आप ठीक है? खैरियत, ठीक ठाक। तबीयत सेहत कैसे हैं आप? करम अल्लाह का बताएं। कभी टाइम पे भी आ जाया करें। सॉरी सॉरी। सर माजरत। कोई बात नहीं। और ठीक है, खैरियत से? कैसी है तबीयत आपकी? कैसी यूनिवर्सिटी है आपकी? सब ठीक ठाक, स्पोर्ट्स अच्छी जा वीक रही चल रहा है तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट भी खेल रहे हैं, छोड़ा हुआ है? छोड़ा हुआ नहीं खेलते। आज इसने भी क्रिकेट छोड़ दिया, जब मैंने छोड़ा फिर इसने भी छोड़ दिया। उसके बाद ज़िंदगी में ना इसने खेला ना मैंने खेला। खेलेंगे ना खेलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, फिर से अल्लाह शुरू ने करेंगे चाहा। जब ज़िंदगी। अच्छा, घर वालों के लिए चिप्स वगैरह लेने आए। अभी घर वाले खाएंगे पिएंगे। अचानक से जो ऑर्डर आ जाता है ना, बंदा सर्दी सर्दी में आता है फिर इनकी चिप्स लेने। तो ये जिना टाउन की चिप्स हैं, एक आम से इंसान बेचता है मेहनत करके हलाल की कमाई से। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े के इसके चिप्स हैं। चलो खाते पीते हैं, घर लेके जाते हैं, फिर घर जाके कुछ शुगल मेला लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ ख़ास आज भी व्लॉग नहीं बनाया, तो आज जितना भी व्लॉग है तो इसी तरह स्टोरी पे एक और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। आज जो टॉपिक मैं मतलब अपनी लाइफ का शेयर करना चाहता हूं वो बेसिकली है मेरी ज़िंदगी के जो मैंने मास्टर्स किया था, जो BScs कहते हैं। तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मैंने कैसे कंप्लीट की। सबसे पहले मैट्रिक कर ली, मैट्रिक के बाद FSC कर ली। FSC के बाद जब मैंने अपने BS में दाखिला लिया, तो BS में दाखिला लेने के बाद सबसे पहले मैंने वहाँ आर्मी में अप्लाई किया। अब आर्मी में अप्लाई किया तो पहली बार जब टेस्ट था तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। उस टाइम मेरा वेट 78 था। तो जब मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि आपका वेट एटलीस्ट 70 होना चाहिए, तो आपको जो है ऑलमोस्ट 8 kg गिराना है। उसके लिए जो मुझे दिन मिले थे वो 10 मिले थे, तो मैंने तकरीबन 8 दिनों में कोई 8 kg के बजाय 10 kg गिराए। और बहुत अच्छे से सब कुछ चलता रहा, सारी चीज़ें। फिर मैंने ISSB देने गया। अनफॉर्चुनेटली ISSB में मेरे साथ एक ये इशू हुआ कि मेरे पास अपना एक डॉक्यूमेंट कम था। उस डॉक्यूमेंट कम होने की वजह से क्या हुआ कि मुझे घर भेज दिया गया। अब जब घर भेज दिया गया तो फिर वो ISSB मुझसे रह गई। तो फिर क्या हुआ कि मेरा 1 डेढ़ सेमेस्टर इस चीज़ में रह गया, जो मेरी यूनिवर्सिटी का था, BATEMS का था।
फिर उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने टेस्ट क्लियर की, फिर मैंने फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर किया, तब तक वेट मेरा ठीक था, तो वेट का कोई इशू नहीं आया। अब जब ISSB देने गया तो अनफॉर्चुनेटली पहली बार जो मैंने ISSB दी वो बहुत अच्छी गई, मगर जब रिज़ल्ट आया तो मैं नॉट रिकमेंड हो गया। अब जब नॉट रिकमेंड हो गया तो बहुत दिल बर्दाश्त हो गया सारी चीज़ें, लेकिन अब्बू ने भी मुझे समझाया, घर वालों ने समझाया कि इंसान का रिस्क जहाँ लिखा होता है इंसान जा के रहता है। तो फिर उसमें क्या हुआ कि मेरे इस तरह तकरीबन 2 ढाई सेमेस्टर ज़ाया हो गए। तो फिर मैंने एक और बार फिर से कोशिश की, जो लास्ट टाइम मैंने जब फिर आर्मी में अप्लाई किया, तो आर्मी में अप्लाई करने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अल्लाह की तरफ से नहीं था, तो फिर मेरा फिर से नहीं हुआ। जब मेरे 2 चांसेस ISSB के ख़त्म हो गए, तो फिर उसके बाद फिर मुझे समझ आ गई कि शायद अब लाइफ़ जो है वो आर्मी का जो मेरा अपना एक ड्रीम था वो ख़त्म हो चुका है, और क्रिकेट तो वैसे ही बुरी चल रही थी, और फिर मैंने कहा चलो अब पढ़ाई करते हैं। इसमें फिर क्या हुआ कि मेरे कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे जो फ़ेल थे। मैंने बहुत कोशिश की कि अब कोशिश करूँ कि ऐसा कुछ अच्छा करूँ, सारी चीज़ें करूँ, मगर वो चीज़ें जो होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो है वो कोशिश की अच्छे मार्क्स लूँ, लेकिन क्योंकि शुरू में मेरी बेस ही बहुत ख़राब थी, तो आगे भी मैं ख़ास नहीं कर पाया। फिर वक़्त के साथ चलता रहा, तो मेरे जो आखिरी 2 सेमेस्टर रह गए थे मेरे आखिरी जो 2 सेमेस्टर रह गए 7-8, उसमें मेरे 7 और 8 जो सेमेस्टर था उसमें मेरे 10 फेल सब्जेक्ट पीछे पड़े हुए थे। अब 10 फेल सब्जेक्ट जो पीछे पड़े और आपके पूरे जो 2 सेमेस्टर भी हों और इवन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो, तो फिर उसमें इंसान के साथ तो इतना आसान तो नहीं होता, ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसमें क्या हुआ कि मैंने फिर एक मुसीबत यहाँ आई कि एक दिन मुझे पता चला कि जिस बंदे का एक सब्जेक्ट था, आई थिंक सॉफ्टवेयर एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था या कोई ऐसे कोई सब्जेक्ट था, वो मेरा अभी तक रहता था कि मैंने पास नहीं किया था। तो जिसका वो क्लियर नहीं है तो वो बंदा प्रोजेक्ट भी नहीं बना सकता। अब प्रोजेक्ट ना बनाने के मतलब ये कि मेरे यूनिवर्सिटी में 10 सेमेस्टर लगने थे बजाय के 8 के। तो मैं इतना परेशान था उन दिनों कि जिसकी कोई हद नहीं, कि मैं अब कैसे यूनिवर्सिटी पास करूँगा, मैं कैसे करूँगा, घर वालों को कैसे मुँह दिखाऊँगा, क्योंकि अब्बू FSC तक तो बहुत मेरे वो स्टडीज़ का कंसर्न थे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में मैं थोड़ा-सा बड़ा हो गया तो अब्बू ने कहा कि चलो अब तुम अपनी ज़िम्मेदारी खुद सँभालो। बहुत टेंशन में था, तो फिर मैंने अब्बू से बात की कि अब्बू ये इशू हैं मेरे। अब्बू ने बड़े प्यार से सुना। अब्बू ने कहा कि चलो बेटा मैं आपके साथ चलता हूँ यूनिवर्सिटी। अब्बू जब मेरे साथ यूनिवर्सिटी आए, तो यूनिवर्सिटी आने के बाद ये हुआ कि अब्बू ने अपने एक फ्रेंड से बात की, और उस फ्रेंड ने फिर हमारे डीन से बात की, फैसल काकड़ साहब उधर थे, और उन्होंने फिर हमारे एक टीचर थे सर आमिर से बात की, तो सर आमिर ने बहुत ज़्यादा वहाँ किया। फिर मेरी जो इतने इश्यूज़ थे मेरे साथ, ये जो सारे थे, तो फिर मेरे साथ जो अपनी यूनिवर्सिटी में एक सिर्फ सर आमिर खड़े थे, जो मेरे एक टीचर थे आमिर शहजाद साहब, तो उन्होंने फिर मेरी खातिर बहुत कुछ किया। उन्होंने फिर ये कहा कि हम इसको ऐसे कर देते हैं कि कंप्यूटर साइंस में ना एक थ्योरी होती है, उसमें ये होता है कि आप ये करते हैं कि जैसे 2 सब्जेक्ट अगर पास नहीं थे तो वो आपका प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे। मतलब कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आई थिंक कोई एक और सब्जेक्ट था, तो वो 2 क्लियर। तो एंड को उन्होंने क्या कर दिया, और कर दिया। मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक भी पास है तो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो फिर अल्लाह की करनी क्या हुई कि उनमें से एक पास था मेरा। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह की तरफ से बस मुझे चांस मिल गया, और मैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हो गया। फिर भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए तो एलिजिबल हो गए, लेकिन साथ में 10 सब्जेक्ट जो मेरे फेल थे वो भी तो एक सरदर्द था मेरे लिए। तो फिर मैंने क्या किया कि बड़ी मेहनत करके सोच के बस बहुत कोशिश की, बहुत पढ़ा। तो मैंने क्या किया कि अपनी सारे सब्जेक्ट्स क्लियर किए। आखिरी में जब मेरे सेमेस्टर 8 पूरे हो गए सब कुछ, तो मेरे तब 2 सब्जेक्ट फेल रहते थे। वहाँ तब एक होता था समर कैंप। समर कैंप में होता है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल है तो आप उसमें एनरोल कर लेते हैं, और इस एनरोल करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप जब एनरोल कर लेते हैं तो फिर उसमें फिर आप अपने सब्जेक्ट पास करें तो आप जो है वहाँ से अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट ले लिए। अब सब्जेक्ट लेने के बाद मैंने क्या किया, वहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो दोनों सब्जेक्ट, उसमें एक था डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स का। अब मैथ से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, तो मैं कर नहीं सका। अब मैं फिर भी मैंने फिर क्या हुआ, एंड में मैंने फर्स्ट जो
मिड एग्ज़ाम था, मिड होता था हमारा 30 मार्क्स का, आई थिंक 30 मार्क्स या 25 का, नहीं 25 मार्क्स का। तो 25 में से मेरे 13 नंबर आए, 13 नंबर आए और फाइनल के मिला के मुझे मिले थे 29, 29 ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। और 30 मार्क्स जो थे वो टीचर के हाथ में होते हैं। तो मैंने फिर वो टीचर के पास गया, बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, मिस प्लीज़ आपके सब्जेक्ट में मैं पास हो गया तो मेरी टाइम पे यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह खुश रखे उन टीचर को कि उन्होंने समझ के फिर एंड में मुझे 21, मुझे ये टीचर ने कहा कि देखो 25 देते नहीं हैं, 24 आप ले नहीं सकते, 23 मैं दूंगी नहीं, 22 और 21 में से एक अगर चाहिए तो बताओ। मैंने बोला जी जी मिस 21 चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जब मैंने रिज़ल्ट देखा 21 दिया, मुझे 50 पे पास किया, मैं इतना खुश था। तो उस दिन मैंने अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी ख़त्म की। बस ये अल्लाह करना था कि देखिए मेरे जो बीएस था, मेरा जो ये मतलब मेरा जो ये सारा मास्टर्स था, ये मैंने ऐसे पास किए ना कि मतलब जो फ़िल्मों में होता है ना फुल ज़बरदस्त किस्म का, वैसे पास किए। मैं इस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आर्मी में जब अप्लाई किया था तो उस 4 सेमेस्टर उसमें से आया, तो मतलब मेरी आधी यूनिवर्सिटी जो है एक नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से स्टडीज़ की तरफ से, आर्मी की तरफ बहुत सीरियस था मैं, तो वो मेरे ज़ाया हो गए। फिर बाकी जो है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा मेरे लिए ख़राब हो गया। लेकिन ये कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने वो 10 सब्जेक्ट भी क्लियर किए, बाकी सारी चीज़ें भी की। तो उसके बाद से मेरा जो है जाके जो है बीएस जो मास्टर्स है मेरा 16 इयर्स एजुकेशन वो कंप्लीट हुई। और वो कंप्लीट होने के बाद जो है मैं उस दिन बहुत खुश था। और ये ऐसे सीन है कि मतलब अल्लाह की तरफ से सारा मुझे हुआ है। मुझे अपनी लाइफ में टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी भी ज़िंदगी में नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, किधर जाऊँगा, क्या होगा। पर अल्लाह ताला ने मेरी जितनी मदद की है, ये सारा अल्लाह का दिया हुआ करम है। मैं टोटल नाचीज़ हूँ, मैं स्टडीज़ में कभी सीरियस नहीं था। मैं सीरियस था तो क्रिकेट में सीरियस था, मैं सीरियस था तो आर्मी टाइम सीरियस था, वरना लाइफ में कभी मैं सीरियस नहीं था। फिर हाँ, मैं एमएस जो की मेरे एमफिल जो है, उसमें मैंने थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कर ली, उसमें मेरे ग्रेड भी अच्छे आए हैं, सब कुछ सही अच्छे हुए हैं। इवन मैं अपनी क्लास का टॉपर था। लेकिन उसके अलावा मैंने कभी कोई ख़ास पढ़ाई ऐसी सच नहीं की। लेकिन चलें, ये मेरी स्टोरी थी जो कि मैंने अपने मास्टर्स कैसे किया। उम्मीद करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में किसी और की भी ऐसी स्टोरी सुनने को मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा। तो ये किस्से कहानी चलते रहते हैं, इस तरह मेरे किस्से कहानी भरे पड़े हैं। जो मैं जिस दिन मैं व्लॉग नहीं बना सका ना सही से, तो मैं इंशाल्लाह उस दिन मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगा कि मैंने ज़िंदगी में क्या-क्या कारनामे किए। तो आज जो है इस पे था कि मैंने अपना मास्टर्स कैसे कंप्लीट किया। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आप सबसे बस पूरी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे घर वालों के लिए दुआ किए, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करता हूँ आप सब खुश रहें, आपके घर वाले भी खुश रहें, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हो आप इसी तरह सॉल्व करें। बाकी खुश रहें, फिर इंशाल्लाह आप जो है खुश रहें, फिर आपसे मुलाकात होती है कल एक नए ब्लॉग में। तो टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने घर के वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।